प्रेम से बोलिए बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। परम पूज्य दीदी गुरुजी की जय। आप सभी जानते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है, प्रभु है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान निर्विकार परमात्मा है। निर्विकार परमात्मा के साथ जुड़ के भी हम एक छोटी सोच बना के रख देते हैं। कैसे? संकीर्णता में फंस जाते हैं। भगवान ने तो हमें अनंत बनाया है, इस अनंत ब्रह्मांड के एक अंश हैं हम। इस पे भरोसा करें, अपने इष्ट पे भरोसा करें। सर्वशक्तिमान प्रभु सबकी सुनता है। जो आपकी अरदास होती है प्रभु सब सुनता है, लेकिन धैर्य की जरूरत है। इंसान अपना धैर्य खो देता है। जहाँ धैर्य खो दिया वहां पे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आपने देखा कि कैसे किस तरीके से सिकंदर 9वीं बार विजय श्री हासिल की। बार बार भारत पे आक्रमण करने के बाद भी विजय श्री हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन देखा कि थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठा था और देखा कि एक चींटी थी, अनाज लेके पेड़ पे चढ़ती और फिर गिर जाती, फिर अनाज लेके चढ़ती, फिर गिर जाती। कई बार ऐसा दृश्य देखने के बाद, बार बार प्रयास करने के बाद एक बार ऐसा होता कि वह पेड़ पर चढ़ जाती है। तो कहने का भाव यह है कि हम बार बार प्रयास करते हैं, 1 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन धैर्य खो देते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए। असफलता भी हमारे जीवन की बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। असफलता अगर हमें जीवन में बार बार मिल रही है, उस कंडीशन में आप अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, तो यह बहुत बड़ी विजय श्री हासिल होती है। कहते हैं कि असफलता पे विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं कर सकता। जो सत्संगी होते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जिनके जीवन में इस प्रभु परमात्मा के अस्तित्व का पता होता है, उन्हें यह बात पता है कि प्रभु क्या देना चाहता है मुझे तो कहते हैं ना कि प्रभु तो सागर जैसी चीज देना चाहता, हम एक चम्मच लेके खड़े हो जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि इंसान के जीवन में असफलता आए तो उस टाइम पे भी अपने धैर्य को बनाए रखे, लेकिन साथ में अच्छा कार्य करे, अच्छी सोच रखे। अब यह ना सोचे कि हमारा पड़ोसी मर जाए तो हम 1 मन लड्डू चढ़ा देंगे। वह आपकी जो भी मन की भाव है यह कभी नहीं पूरा हो सकता। प्रभु के दर पे आप शुभ शुभ मांगो, अपने भले की कामना प्लस दूसरे के भले की कामना। आप दूसरे को भला मांगते हो तो आपका स्वयं का भला हो जाएगा। ऐसी सोच रखें। तो इस सोच के साथ अगर आप अपना जीवन जीते हो तो आपका जीवन वास्तव में सुखदायी जीवन बन जाएगा। तो कहा गया है कि जैसे सिकंदर ने कैसे, देखिए कि विजय श्री हासिल करते करते कितना कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी लास्ट में क्या कहा कि जब मेरी अर्थी जाए तो मेरे दोनों हाथ निकाल दीजिएगा, खुले होना चाहिए। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि देखिए मैंने तो इतना कुछ जीत हासिल कर ली है, लगभग सब जगह मेरी विजय श्री होती जा रही है। मैंने बहुत सारा कुछ धन और दौलत और इतने नगर पे मैंने विजय श्री हासिल तो की है, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा हूँ तो एक से एक वैद्य, एक से एक डॉक्टर, प्रसिद्ध लोग भी मेरे पास आए, मेरा कोई कुछ नहीं बना बिगाड़ सका। और मेरी जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम सांसें है, उसे कोई रोक नहीं पाया, मुझे ठीक नहीं कर पाया। जब ठीक नहीं कर पाया तो यह सीख संसार को मैं देना चाहता हूँ। यही देना चाहता हूँ कि कितनी भी चीजें आप ले लो, प्राप्त कर लो, लेकिन सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। इसलिए क्या करना है? नेक कर्म करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है।
तो इसी तरीके से इंसान का जीवन है। जीवन में बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता है इंसान। घर बनाता है, 1 घर, 2 घर, 10 घर, 20 घर, 50 घर। जिसके 50 घर है वो सोचता 100 घर हो जाए, जिसके 100 घर है वो सोचता 200 घर हो जाए, जिसके पास शायद हजारों घर होंगे वो सोचेगा पूरा शहर खरीद ले। ऐसी भावनाएं हैं लोगों की। लेकिन उसके बाद भी वह पूछोगे क्या संतुष्ट है, तब भी संतुष्ट नहीं है। अभी एक ही नगर में तो बनाया है, अभी बहुत सारे नगर ऐसे बाकी है, वहां भी एक एक घर होना चाहिए। यह सब करते करते जीवन निकल जाता है। लास्ट में क्या होता है कि एक ही कमरे में सिमट के रह जाता है। जब अंतिम समय आता है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकता, वहीं प्राण त्याग देता है। और साथ में क्या होता है कि लोग ले गए, घर परिवार वाले रोए, फिर ले गए, उनको दफना के या जला के, जैसा भी जो भी संस्कार के हिसाब से होता है वह करके चले आए। कुछ दिन बाद नाम भी भूल जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ कर लिया है। कहते इंसान सीख नहीं लेता। आपसे ज्यादा बुद्धिमान, आपसे ज्यादा धनवान, आपसे ज्यादा कहीं योग्य काबिल लोग जल के राख हो गए हैं, आपकी क्या बात है। इतने लोग हैं जो जल के राख हो चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे तो आप क्या कर लोगे। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो, यह सच्चाई है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीएम बनो, पीएम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत ना हो तो कुछ भी बनना बेकार है। और इसी तरीके से आजकल देखिए लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी को हम स्थापित कर रहे हैं, या माँ दुर्गा को स्थापित कर लेते हैं। किसी भी भगवान का नाम लेते बोलते मैं घर में स्थापित कर लिया हूँ। याद रखना, सर्वशक्तिमान प्रभु निर्विकार परमात्मा कहते हैं कि यह अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह अजन्मा है। इसका जन्म और मृत्यु नहीं है, न ही इसका जन्म न ही इसका मृत्यु है। ये तो अजन्मा है, था, है और रहेगा। शरीर चला जाएगा, व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन यह प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु, इसका रूप ही नहीं समझ पा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं, लेकिन आप सब समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। वह तो ये कह रहे हैं कि मैं सभी में हूँ, सब मुझ में है। जीव जंतु, दुनिया का कोई भी बड़ा सा बड़ा जीव हो, छोटा से छोटा एक चींटी भी क्यों ना हो, उसमें भी प्रभु का अंश है। कहते ना, झाड़ू भी लगाइए तो संभाल के लगाइए, कहीं कोई चींटी मर ना जाए। कोई भी ऐसा कार्य आपके हाथ से नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी जीव की हत्या हो सके। यहाँ पर आराम से जीव हत्या करके आप उसका खाते हैं, मांस बना के खाते हैं। वह एक प्रकार से देखा जाए तो डेड बॉडी, हम डेड बॉडी में शामिल होते तो नहाते हैं घर में, और एक जीव जंतु मर जाता उसकी डेड बॉडी को हम ला के पका के खा के बड़ा पुण्य के भागीदार बन रहे। तो ऐसी सोच है, ऐसी ये बहुत बड़ी विडंबना है संसार समाज में कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो जीव की रक्षा करें। तो अगर रक्षक बनोगे तो आप देखिए कि जैसा कर्म करोगे भरना पड़ेगा। इंसान कहा कि एक व्यक्ति था, अभी बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है उनकी, कपड़े की बहुत बड़ी शॉप थी। वो लोग निकले दर्शन के लिए बनारस, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मेन जो थे मालिक और उनके 2 बेटे बहू, उनकी डेथ हो गई। याद रखिए कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जीवन में, उनको पता भी नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में डेथ हो जाएगी या रास्ते में मैं मर जाऊंगा, वो भी एक एक्सीडेंट में। तो कब कहाँ किस घड़ी क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अपना जीवन सुधार लें, जीवन में एक अच्छे कर्म करें ताकि आपका जीवन सुधर सके। जैसे कहा गया है कि कर्म कोई भी हो अच्छा ही होता है, बुरा कर्म नहीं होता है। जैसा कि एक बार की बात है, वडिकडेश जी महाराज जी थे, उनकी एक शिष्या थी और वह शिष्या बोलती है कि मैं आपसे 20 सालों से जुड़ी हूँ गुरुजी, लेकिन 20 सालों के बाद भी मैं अभी भी सोचती हूँ कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, अभी भी धर्म के बारे में कोई पता नहीं है मुझे। तो गुरुजी कहते हैं कि 20 सालों से आप बराबर सत्संग करते हो, बराबर आप धर्म का पालन कर रहे हो, बराबर आप किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में ऐसा भाव है इस बात का
कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो यह भी सबसे बड़ी महानता है, यह अपने आप में एक महानता का कार्य है। लोग अगर बराबर सत्संग भी आने लगेंगे तो उसका भी अभिमान हो जाता है। लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा कार्य करने लग जाते हैं, भक्ति पूजा पाठ ध्यान, उसका भी बार बार बताते अभिमान होने लग जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री।